अब बात करते हैं भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण मोड़ की। राहुल गांधी की 16 दिन की वोटर अधिकार यात्रा ने क्या वाकई कांग्रेस की राजनीति को चमकाया है? बिहार की सत्ता से कांग्रेस 3.5 दशक से बाहर है और अब जब राहुल गांधी की बिहार यात्रा समाप्त हो चुकी है, ऐसे में क्या अब सीट शेयरिंग में कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर बढ़ गई है? देखते हैं इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की। ये यात्रा मतदाताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस यात्रा के और भी मायने निकाले जा रहे हैं। जानकारों का मानना है कि ये यात्रा कांग्रेस के लिए एक संजीवनी बूटी साबित हो सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले ये कांग्रेस को एक नई दिशा दे रही है। लगभग 35 साल से अपनी पहचान बनाने में जुटी कांग्रेस के लिए ये यात्रा एक आशा की किरण मानी जा रही है। इस यात्रा ने कांग्रेस को अन्य विपक्षी दलों के सामने एक मजबूत स्थिति में ला दिया। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने जिस तरह जमीन पर उतरकर पूरा अभियान चलाया, वैसा इसके पहले किसी अन्य राज्य में कांग्रेस की तरफ से होता नजर नहीं आया। इस यात्रा से कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर बढ़ी है। कांग्रेस अब गठबंधन में सीटों के बंटवारे के लिए एक मजबूत स्थिति में है। पहले कांग्रेस को मजबूरन कम सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ता था, लेकिन अब ये यात्रा कांग्रेस को ये मौका दे रही है कि वो अधिक सीटों पर चुनाव लड़ सके। वोटर अधिकार यात्रा से कांग्रेस का जनाधार मजबूत हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे बात उत्तरी बिहार की कर लीजिए, वहां पर कांग्रेस पहले से ही चुनाव लगातार इन सीटों पर लड़ती हुई नजर आ रही थी। अब सवाल यहां पर ये जरूर खड़ा हो रहा है कि जब बात सीट शेयरिंग की होगी तो क्या कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें मिल पाएंगी? हालांकि जो समीकरण बन रहे हैं, जो आंकड़े बन रहे हैं, उसमें ये मुमकिन नहीं लग रहा है कि पिछली बार जितनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था उतनी सीटें कांग्रेस को इस बार मिल पाएंगी। सवाल यहां पर बड़ा ये नजर आ रहा है कि जिस बार्गेनिंग पावर की बात हम लगातार कर रहे हैं, क्या वाकई में महागठबंधन में जब सीट शेयरिंग की बात होगी तो कांग्रेस को वोटर अधिकार यात्रा से फायदा मिलता हुआ नजर आएगा?